देख सकते हैं ये जो अभी नोटिफिकेशन आउट की गई आपको यूपी की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर 930 पोस्ट पे वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आते हैं अदर स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट से आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए फाइट करेंगे, और अगर आप यूपी से आते हैं तो आपके लिए तो सारा पोस्ट है। अगर आपको यहाँ पर अलग कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं यूपी के अलावे तो आप अनारक्षित कैटेगरी यानी कि यू आर जनरल कैटेगरी में आप फाइट करेंगे। इसके लिए बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो भी वैकेंसी निकली है आपको ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी है, जिसमें कि ये आपको डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी है, और अगर आप 12th कर रखें तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सभी कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो वैकेंसीज होती है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। और टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी का आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन होकर के रहिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। और कमेंट सेक्शन या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, तो उस पर आप कोई मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप में ऐड करना है तो आप वहाँ पर एक मैसेज कर दीजिए ग्रुप में ऐड कर देने के लिए, तो आपको जल्दी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं और सभी कुछ बताते हैं आपको एक एक करके कि कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्रोसेस है, एग्जाम्स क्या होने वाले, क्या इसकी सिलेबस रहने वाले, सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि जो है ये आपको 7 जनवरी 2024 से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है। बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि होने वाली है ये होने वाली है 28 जनवरी 2024 को। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 7 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के बीच में। शुल्क समायोजन या आवेदन में संशोधित की अंतिम तिथि, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो जाती है या अगर आप करेक्शन करना है तो आप 30 जनवरी 2024 तक आप कोई करेक्शन कर सकते हैं। ये 2 दिन के बीच में 28 तक आपका लास्ट डेट है। इस डेट में आप अपना एप्लीकेशन फी जमा करके फॉर्म सबमिट कर दीजिए। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आपको लगता है तो आप 30 तक उसको सुधार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्हता में राष्ट्रीयता में सबसे पहले नेशनलिटी में आपको यहाँ पर भारत का नागरिक हो, तो अगर आप यहाँ पर इंडियन सिटीजन्स हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं रखा गया। अब आगे बात करते हैं तो इसमें दिया गया है शैक्षणिक अर्हता है। शैक्षणिक अर्हता में अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगा गया है, तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर अगर इंटरमीडिएट कर रखे हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और में करके यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें कि यहाँ पर दिया गया प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा अगर आप कर रखे हैं या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि डिप्लोमा यहाँ पर दिया गया कुछ स्पेसिफिक ब्रांच है और उसमें भी बहुत सारे ब्रांच है जिसका मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कौन कौन से ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल है। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया कि अगर आप कंप्यूटर अभियंत्रण यानी कि कंप्यूटर साइंस में कर रखे हैं, यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखे हैं कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अगर मान्यता प्राप्त कोई कोर्स है तो वो अगर आप किए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से एलिजिबल है तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें कौन कौन से कोर्स यहाँ पर एलिजिबल है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा DOAP डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटराइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल, डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो ये सभी ब्रांच यहाँ पर दिए गए हैं। ये सभी ब्रांच से अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सभी से रिलेटेड यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इनमें से किसी भी ब्रांच से अगर आप कर रखे हैं या ये सभी कोर्स आते हैं जो इक्विवेलेंट कोर्स है, अगर आप ये सभी कोई कर रखे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इक्विवेलेंट कोर्स के तहत यहाँ पर कौन कौन से कोर्स को वैलिड माना गया है तो उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया BSc, IT, MCA, BTech ये सभी जो कोर्स हैं यहाँ पर इसको वैलिड माना गया। तो आप इसमें भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है। तो इसकी जो सैलरी का पे बैंड है ये आपको 5200 से लेकर के 20,200 ये पे बैंड है। ग्रेड पे इसकी 24 है और इसमें जो बेसिक पे है इसका 25,500 से लेकर के 81,100, जिसमें कि स्टार्टिंग सैलरी जो आपको मिलने वाली है आपको यहाँ पर 30 से लेकर के 35,000 के बीच में आपको यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी देखने के लिए मिलेगी। 35 से 38 के बीच में ये सैलरी आपको प्रत्येक साल बढ़ती जाएगी और ये आपको 81 यानी कि आपको 90 से 1 लाख तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी यानी कि बढ़ती जाएगी, आपको 1 लाख तक आपकी सैलरी
कैटेगरी होगी। बात करें टोटल पोस्ट की तो यहाँ पर 930 पोस्ट है, जिसमें कि फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर अलग अलग सीटें हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए 7 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है आपको 400 रुपये पे करने होंगे। सभी के लिए एप्लीकेशन फ़ी आपको 400 रुपये पे करना होगा, जिसमें कि इसमें कोई भी अलग अलग कैटेगरी के लिए नहीं दिया गया, सभी के लिए पे करना है। उसके बाद इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने अगर बताया, अगर आप 12th किए होंगे तो यहाँ पर आपका फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें आप पास होने चाहिए। और में करके दिया गया है कि आपके पास भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीगेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन विभाग से कंप्यूटर में ओ लंबित यहाँ पर की कोर्स परीक्षा आपके पास होना चाहिए, या इसके जो समकक्ष इक्विवेलेंट कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो और में करके दिया गया है, तो और में करके आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स है। और जो ब्रांच मैंने आपको बताया कुछ देर पहले, वो सभी ब्रांच वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें अपेयरिंग है तो वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। जो इसमें आप क्वालिफाई कर चुके हैं एग्जाम्स, वही लोग इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि आप अपने कुछ प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिसमें कि अलग अलग जो यहाँ पर ABC 1 2 3 यहाँ पर जो दिया गया है कि आपका जो ऐसे कोई कैंडिडेट है जो NCC कर रखे होंगे तो उन लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। बात करें एज लिमिट की तो यहाँ पर जो एज लिमिट है 1/7/2023 को मिनिमम आपका 18 ईयर्स होना चाहिए और आपका मैक्सिमम 28 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज कैलकुलेशन का जो यहाँ पर रेंज है 1/7/1995 से लेकर के 1/7/2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ लाई करना चाहिए। इनकेस अगर आपका जो एज है वो यहाँ पर 28 से ज़्यादा हो गया होगा तो उस केस में कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल जाएंगे, जो कि अलग अलग कैटेगरी में आपको मिलती है। जो रिजर्वेशन जो मूल निवासी होंगे उत्तर प्रदेश के उन्हीं को मिलेगी, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको चरित्र से रिलेटेड दिया गया कि अभ्यर्थी का जो चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकार द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड होती है, जो कि आपको बनवाना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस भी यहाँ पर चेकअप किया जाएगा। उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया बात करें तो यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी, रिटन टेस्ट 200 मार्क का होगा, जिसमें कि यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस दिए, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि, उसके बाद तर्क यानी रीजनिंग, उसके बाद कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित आपकी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चंस होंगे। आपको यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 1.25 मार्क यहाँ पर दिया जाएगा। और ये एग्जाम्स आपकी ऑनलाइन होगी, तो ऑनलाइन रिटन CBT एग्जाम्स होगी, जिसमें आप जो भी स्कोर करते हो उसके आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाली है। तो सभी कुछ यहाँ पर डिटेल्स में दी गई है। इसके लिए बात करें सिलेबस की तो इसकी जो सिलेबस है आपको इसी पेज में PDF में दिया गया है, तो मैं इस PDF को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो यहाँ पर आपका इसका सिलेबस है, जिसमें जनरल नॉलेज, उसके बाद मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और उसके बाद कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर देने होंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने का लिंक अभी तो एक्टिवेट नहीं हुआ, 7 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो आपको ये मिल जाएगा। ये आपको उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से वैकेंसी आ रही है। इसका ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को दे दूंगा, तो आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। 7 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो मैं अपडेट कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से, वहाँ पर भी आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।